बुल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बुल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ राफे मिर्जा और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आप शामिल करेंगे। जरा सी बारिश से तबाही, कप्तान के सवालात, राना सनाउल्लाह की वजाहतें और मिनी बजट का इंतजार। जल्द तीसरा बजट आएगा। पेट्रोल पर 50 रुपए लेवी टैक्स लगेगा। साबिक वजीर खजाना शौकत तरी ने 29 जून तक मिनी बजट का इंदिया दे दिया। IMF से मुआहदे का पोस्टमार्टम करते हुए खबरदार किया कि हुकूमत का IMF से मुआहदा करीब है। 1 जुलाई से गैस और बिजली की कीमतें मजीद बढ़ जाएंगी। मुजम्मिल असलम का मुआहदे की तफसीलात सामने लाने का मुतालबा। कहा, मुल्क में बरवक्त फैसले न करने के बायस बहरान पैदा हुआ। इन्होंने डिले कर दिया, 6 हफ्ते तक कोई डिसीजन नहीं लिया। 28% इन्फ्लेशन हो गई आपकी, और सब्सिडीज जो इन्होंने शॉर्टफॉल की है उसमें कोई तकरीबन 500 बिलियन रुपए की शॉर्ट है। हमारे ख्याल के बीच में ये 35 से 40% जो है इन्फ्लेशन होगी। 1 जुलाई से 45% गैस की प्राइस बढ़ जाएगी। उस तरह बिजली का भी इन्होंने कहा 47% बढ़ जाएगी। बेस रेट बढ़ जाएगा। ये हम डिमांड करते हैं कि ये जो IMF के साथ तय हुआ है उसमें बाकायदा बजट सेनेट पे शौकत साहब और सारों के सामने उसको रखे निकाह को। इस वक्त मुल्क में जो है इन्होंने एक तरीके से दरामद बंद कर दी हुई और सप्लाई चेन का इतना बड़ा फुकदान हुआ है कि आने वाले दिनों में IT एक्सपोर्ट्स कैसे होंगी, बाकी एक्सपोर्ट्स कैसे होंगी, मुल्क में पैदावार कैसे होगी। तो एक हम बहुत बड़े जैसे सन्ने का माशी बुरान की तरफ जा रहे हैं। और कराची के शहरियों के लिए एक और बुरी खबर, बिजली फिर महंगी होने जा रही है कि इलेक्ट्रिक 3 माह तक हर यूनिट पर 57 पैसे इजाफी वसूल करेगा। इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में फैसला हो गया। इजलास में मुल्क भर में यकसा टैरिफ के इतलाक की मंजूरी दी गई। यूनिफॉर्म टैरिफ का इतलाक के इलेक्ट्रिक के सारिफीन पर भी होगा कि इलेक्ट्रिक 3 माह के लिए सारिफीन से 57 पैसे फ़ी यूनिट इजाफी वसूल करेगा। मिफ्ता इस्माइल की ज़र सदारत इजलास में हुकूमती IPPs की माली ज़रूरियात के लिए 17 अरब रुपये जारी करने की भी मंजूरी दे दी गई। एक तरफ पाकिस्तान में पेट्रोल की ऊंची उड़ान तो दूसरी जानिब आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मजीद कमी देखने में आ रही है। अमरीकी खाम तेल 2% कमी के बाद $106.19 फ़ी बैरल का हो गया। ब्रेंट की कीमत 3% कम होकर $111.74 फ़ी बैरल हो गई है। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक, और ब्रेक के बाद आगे देखिए। मोदी सरकार के खिलाफ नारे। आंधी, बारिश और खतरनाक सैलाब। खैबर पख्तूनख्वा, शुमाली इलाक़ाजात और बलूचिस्तान समेत पंजाब ज़ेर आब। पेशावर, एबटाबाद, अटक, सवाबी समेत मुतादिद इलाक़े शदीद बारिशें, मकानात गिरने और करंट लगने से 5 अफराद लुक़्मे आजल बन गए। कई ज़ख्मी भी हुए। बुनेर में मकान की छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक हुए। पतोकी में दीवार गिरने से 4 बच्चे ज़ख्मी हो गए। ज़िला मोहम्मद के नदी नालों में तुग़यानी, योब, मूसाखेल और दक्की में तूफ़ानी बारिशों और यालाबारी। मुल्क के बलाई इलाकों में बर्फानी और लैंड स्लाइडिंग के बायस राब्ता सड़कें बंद। बर्फबारी के बायस बाबूसर, नारान, शारा बंद कर दी गई। तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। KP और बलोचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल। पेशावर, एबटाबाद, अटक, सवाबी समेत मुतादिद इलाके शदीद बारिशों के जेर असर। मुनीर में मकान की छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक और खातून जख्मी हुई। नौशहरा में मकान की छत गिरने से खातून जिंदगी की बाजी हार गई। जिला मोहम्मद के नदी नालों में तुग़यानी, दर्जनों मवेशी सैलाब में बह गए। करनाई के इलाके स्पिन तंगी में 4 अफराद सैलाबी रैले में बह गए। 2 की लाशें निकाल ली गयी। 2 खवातीन की तलाश जारी। कोहलू में भी सैलाब बिजली के खंभे बहा ले गया। बारखान में बारिश से फसलों को नुकसान पहुँचा। योब, मूसाखेल और दक्की में तूफानी बारिशों और यालाबारी व सुल्तानपुर में करंट लगने से एक शख्स चल बसा। लकी मरवत में सड़कें, कॉजवे और पुल मुतासिर होने से राब्ता मुनक़ता हो गया। पतोकी में दीवार गिरने से 4 बच्चे मलबे तले दबकर जख्मी हो गए। दरियाए जहलुम में सैलाबी सूरत हाल के बायस करीबी आबादियां ज़ेरे आब आने का खदशा। मुल्क के बलाई इलाकों में बर्फबारी और लैंड स्लाइडिंग के बायस राब्ता सड़कें बंद हो गई। कराची में बारिश होते ही शहरियों की मुश्किलात बढ़ गईं। सड़कों पर बाज़ मकामात पर अब तक पानी जमा है। मुख्तलिफ इलाकों में दीवारें और छतें गिरने से 5 अफराद जान से गए। सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश के बाद शहर की मौजूदा सूरत हाल के बारे में तफसील से जानेंगे नुमाइंदा बोल न्यूज़ नदीम अहमद से। नदीम, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त शहर की?
शहर के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली बारिश में सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर रिकॉर्ड की गई। खुसूसन लियाकताबाद और नाज़माबाद के इलाकों के अंदर 38 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि ओल्ड सिटी एरिया, यूनिवर्सिटी रोड और इसके अलावा सफूरा चौक के मकामात के ऊपर 22 से 15 मिलीमीटर की बारिश रिकॉर्ड की गई। ताहम बारिश के बाद शहर के बेशतर मकामात के ऊपर जो है वो बिजली की फराहमी जो है वो मुअत्तल हो गई थी। ताहम रात गए तक के बाज़ इलाकों के अंदर जो है वो बिजली की फराहमी बहाल कर दी गई थी। ताहम अब भी बाज़ इलाकों के अंदर जो है वो बिजली की फराहमी ताहाल जो है वो बहाल नहीं की जा सकी है। ताहम मैं ये वादे कर दूँ कि गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश के नतीजे में 5 अफराद मुख्तलिफ हादसात के अंदर दीवारों और दबकर जाँ बाग हो गए थे, जिसमें 4 बच्चे शामिल थे। 2 बच्चे जो है वो मलीर अल्फला के इलाके के अंदर एक दीवार गिरने के अफसोसनाक हादसे के अंदर जाँ बाग हुए, जबकि इसी तरह से महमूदाबाद के इलाके में 2 मुख्तलिफ वाक़यात में 2 बच्चे जो है वो दीवार गिरने के वाक़यात जो कि बारिश के बायस रोनुमा हुए थे, इन वाक़यात की नज़र हुए। इसके अलावा सच्चल के इलाके के अंदर जो है वो मौसमियात के करीब भी जो है किसी तरह का वाक़या हुआ, जहाँ दीवार गिरने के वाक़े में तारिक अली नामी शख्स जाँ बाग हुआ। बारिश के बाद सड़कों के ऊपर जा बजा जो है वो पानी खड़ा हो गया था। ताहम इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ही एक मकाम वाटर पंप से गुलबर्ग जाने वाली शाहरा के करीब मौजूद हूँ। अगर मेरे कैमरामैन साथी अबरार अगर आपको मेरे अकब में मनाजिर दिखाएं तो आपको अंदाज़ा गुलबर्ग से वाटर पंप आने और वाटर पंप से गुलबर्ग जाने वाली शाहरा के दोनों ट्रैक्स के ऊपर जो है वो किस किस्म की सूरत हाल जो है वो इस वक्त बदस्तूर बरकरार है। शहरियों को किस किस्म की दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है, जा बजा पानी खड़ा हुआ है। कराची में पुलिस जराइम पेशा अफराद को लगाम डालने में नाकाम है। गिजरी के इलाके में ख़याबान अब्बासी पर मुबैना पुलिस मुकाबला, पुलिस की फायरिंग से एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से असला बरामद कर लिया गया। ईद उल अज़हा के कारोबारी सीजन के मौके पर मार्केटों पर लगाई गई पाबंदियां ख़त्म की जाएं और साबका कारोबारी औकात बहाल किए जाएं। ऑल कराची ताजिर अलायंस के सदर ख्वाजा जमाल सेठी ने बड़ा मुतालबा कर दिया। ऑल कराची ताजिर अलायंस के तहत ऑल पाकिस्तान ताजिर कन्वेंशन का एहतमाम, ताजिर बिरादरी की बड़ी तादाद में शिरकत। कन्वेंशन में मुल्क भर की ताजिर बिरादरी ने मुतालबा किया कि ईद उल अज़हा के कारोबारी सीजन के मौके पर तवानाई बहरान के सबब लगाई गई पाबंदियों को आर्जी तौर पर खत्म किया जाए और साबका कारोबारी औकात बहाल किए जाए। ख्वाजा जमाल ने कहा कि इस वक्त मुल्क में तवानाई का बहरान, डॉलर की कीमत रिकॉर्ड नौयत की है, जिसकी वजह से कारोबार मुकम्मल तौर पर तबाह होता जा रहा है। औकातकार की पाबंदियों से बेरोजगारी में इजाफा हुआ। और यहाँ आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट ने डॉक्टर आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम का हुक्म मुअत्तल कर दिया है। पोस्टमार्टम रोकने की अहलखाना की इस्तदा अदालत ने मंजूर कर ली। अदालती फैसला सुनने के बाद उनकी साबका अहलिया बुशरा इकबाल आबदीदा हो गई। आमिर लियाकत की साबका अहलिया बुशरा इकबाल जो पोस्टमार्टम रोकने के हुक्म पर रो पड़ी। अदालत ने फैसला सुनाया तो बुशरा इकबाल जज्बात पर काबू न रख सकी। बेटी दुआ और बेटे अहमद ने वालदा को दिलासा दिया। कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम रोकने की दरख्वास्त पे सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की का आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम करवाने का हुक्म मुअत्तल कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट के हुक्म के खिलाफ अहले खाना की पोस्टमार्टम रोकने की इस्तदा मंजूर कर ली। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि पोस्टमार्टम करवाने से लाश और कब्र की बेहुरमती होगी। पोस्टमार्टम कराना शरीयत के खिलाफ है। फतवा भी हासिल किया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 23 जून को आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम के लिए कब्र कुशाई का हुक्म दिया था। अतालवी डिफेंस चीफ का पाकिस्तान का दौरा, मुसल्लह अफवाज की क़यादत से मुलाकातें की। आर्मी चीफ ने कहा कि मुश्तरका मफादात पर मबनी मजबूत फौजी ताल्लुकात के ख्वाह हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा से मुलाकात में दिफा और सिक्योरिटी, दिफाई पैदावार के शोबों में ताउन के फ़रोग से मुतल्लिक भी तबादला ख्याल किया गया। अफगानिस्तान जलजले से लरज़ उठा। सूबा पख्तिया में बड़ी तबाही, कम अज़ कम 1000 से ज़ायद अफगान शहरी जाँ बहक, 1700 जख्मी हो गए। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। तालिबान ने आलमी बरादरी से मदद की अपील कर दी। पाक अफवाज की अफगान भाइयों की मदद के लिए तैयारी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने मासूम जानों के चले जाने पर इजहार अफसोस किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।